Good morning, students. All students of Standard 4. Today I am going to teach you Subject SST Chapter 8. Students, in our previous class, we have to discuss domains of the Earth, lithosphere and hydrosphere. In this chapter, we will discuss about atmosphere and biosphere. So, let's start our today's class. Atmosphere. The earth is surrounded by a layer of gases called the atmosphere. Students, हमारा जो ये पृथ्वी है वो उसके ऊपर जो गैसेस का जो लेयर है वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है. दिस लेयर ऑफ द गैस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग बीइंग्स ऑन द अर्थ. सभी के लिए जो है, ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है. Atmosphere. The atmosphere is like a big blanket around the earth which protects it in many ways. This layer of gases absorb the heat from the sun and protect us from the harmful radiation of the sun, falling meteors and toxic gases. स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर जो है वो एक ब्लैंकेट की तरह है हमारे पृथ्वी पे, जो हमें बहुत सारी चीज़ों से जो है बहुत तरह से जो है ये हमें बचाता है. जैसे कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं उससे ये हमें बचाता है. मीटियोर्स, टूटते हुए तारों से, विषैले गैसों से, ये सब चीज़ों से ये हमें बचाता है. द एटमोसफेयर हैज़ ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन. एटमोसफेयर में गैस भी पाया जाता है जो ऑक्सीजन कहलाता है, विच वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं. विदाउट दिस गैस लाइफ इज़ इम्पॉसिबल. आप तो जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं, और जब हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. तो ये जो है बहुत ज़रूरी ये गैस है. Different gases, water vapor and dust particles are also significant components of the atmosphere. इसके अलावा भी जो है वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स जो है ये इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द गैसेस अराउंड द अर्थ. पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है जो उसके कारण जो है बहुत सारे गैसों को जो है ये होल्ड करके रखता है. दैट इज़ वाई द एटमोसफेयर इज डेंस नियर द अर्थ सरफेस एंड अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस. इट स्टार्ट थिनिंग. अल्टीमेटली इट मर्ज इन टू स्पेस. ये स्पेस से मर्ज कर पाता है. दस देयर इज़ नो डिफिनिट बाउंड्री बिटवीन द एटमोसफियर एंड स्पेस. एटमोसफियर और स्पेस के बीच में जो है कोई भी बाउंड्री नहीं है. इट इज़ बिलीव दैट द एटमोसफियर एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 16 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. लेट अस नो द कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेज इन द एटमोसफियर. अब हम जो है यहाँ पे बहुत सारे गैसेस जो पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ. द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स etc. अब एटमॉस्फेयर में जो है बहुत सारे गैसेस पाए जाते हैं, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स. ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस मेक अप एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर को बनाने में कौन से हैं गैसेस? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड और कुछ गैसेस हैं. एंड अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ द constituent of the atmosphere is shown in the following table. Nitrogen 78, oxygen 21, carbon dioxide and other gases 0.038, other gases 0.17. First we see here nitrogen. Our atmosphere is contains maximum amount of nitrogen. सबसे ज़्यादा जो है हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन. इट इज़ ए टेस्टलेस, कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस. और ये जो है टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, ऑडरलेस गैस होता है. इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल फायर विदाउट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के बिना जो है आग को जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता है. ऑक्सीजन
Oxygen is the life gas as it is the base of life for all living organisms including human. We breathe in oxygen and release carbon dioxide. हम लोग ऑक्सीजन को जो है वो लाइफ गैस कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, इसके बिना जो है जीवन संभव नहीं है। हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से ही हम सांस ले पाते हैं। और इसका अमाउंट हमने आपको बताया 21% जो है इसका वॉल्यूम है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एज इट हेल्प अस इन फोटोसिंथेसिस। जिस तरह से ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए ज़रूरी है, तो वो प्लांट्स के लिए। इट कंसंट्रेशंस इज़ अबाउट 0.3%, इसका कितना है तो 0.3 इन द एटमॉस्फेयर। इट इंक्रीजेज विथ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ पॉल्यूशन। ये कैसे कैसे बढ़ता है, तो जैसे जिससे पॉल्यूशन बढ़ेगा ये बढ़ता चला जाएगा। इट इज़ द हेवियस्ट गैस इन द एटमॉस्फेयर, और इसको जो है हेवियस्ट गैस माना गया है एटमॉस्फेयर में। Ozone is one gas in the atmosphere which is protecting us from the harmful radiation of the earth. ओजोन जो है ये एक ऐसा गैस है जो हार्मफुल रेडिएशन जो सन से निकलता है उससे ये हमें बचाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन वेरी लिटिल अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर, और ये बहुत कम मात्रा में जो है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। लेयर्स ऑफ द atmosphere like the lithosphere and the atmosphere is also found in different layer. अब लिथोस्फीयर की तरह ही जो है एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ ए लेयर्ड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू डिफरेंट गैसेज दैट आर वेरी इन वेट एंड डेंसिटी। द डेंसियर एंड हेवियर गैसेज लाइक nitrogen, oxygen, carbon dioxide, etc. are found near the Earth's surface, while the lighter gases are found at higher altitude. Based on the temperature, the atmosphere is divided vertically into the 5 layers. 5 layers में जो है इसको बांटा गया है। These 5 layers are the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, thermosphere and the exosphere. Brief descriptions of each layers is given below. यहाँ पे जो है 1 by 1 मैं आपको सबको बताऊंगी। The troposphere, this is the lowest region of the atmosphere, सबसे नीचे ये पाया जाता है। This is the most important layer of the atmosphere, ये बहुत important layer है एटमॉस्फेयर का। As the air we breathe एक्सेप्ट हेयर, और जो हम सांस लेते हैं वो हवा जो है यहाँ पाया जाता है। ऑल वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्ट्रॉम etc. टेक प्लेस इन दिस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. दिस लेयर इज अबाउट 8 किलोमीटर नियर द पोल्स एंड 18 किलोमीटर अबव द इक्वेटर. And our second is stratosphere. This is the sound layer of the atmosphere. ये साउंड लेयर एटमॉस्फेयर है. इट एक्सटेंड अप टू 15 किलोमीटर अबव द प्लैनेट्स सरफेस. द टेम्परेचर इन दिस लेयर इंक्रीजेज विथ हाइट आफ्टर अबाउट 20 किलोमीटर. इन दिस जोन देयर इज हाई ओजोन कंसंट्रेशंस. ओजोन इज ए फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड इट चीफ फंक्शन इज फिल्टरिंग अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन रीचिंग द अर्थ. और इसका सबसे मुख्य काम क्या है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से निकलता है उससे ये हमें बचाता है. दिस लेयर इज आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स एंड वेदर वेरिएशंस. द mesosphere, the layer extend from the about 15 kilometer to about 85 kilometer. The temperature in this zone decrease with height. जैसे जैसे हाइट पे जाता है ये डिक्रीज करने लगता है इसका टेम्परेचर. एट द मेसोपॉज द टेम्परेचर फॉल्स टू -95 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द कोल्डेस्ट लेयर. ये कोल्डेस्ट लेयर इसको बोला गया है. मेनी मीटियोर्स इंटरिंग द एटमोसफेयर बर्न अप इन दिस layer. Fourth is the thermosphere. This layer extend from about 80 kilometer to 400 kilometer. The temperature in the lower layer of this zone is stationary और isothermal. ये जो है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो स्टेशनरी रहता है. And the 5 is the exosphere.
दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर, ये सबसे ऊपर ये जो पाया जाता है, विच ग्रेजुअली मर्ज इनटू द स्पेस, ये स्पेस से जोड़ता है। दिस लेयर हैज़ लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन, और यहाँ जो है हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है, दैट फ्लोट इनटू द स्पेस थ्रू दिस लेयर। द टेम्परेचर इन दिस लेयर greatly varies and can range from 0 to over 100 degrees Celsius. It is colder at night and much hotter during the day. Importance of the atmosphere. It acts as a huge blanket that provides a protective shield against extreme heat. एक्सट्रीम हीट से जो है ये हमें एक ब्लैंकेट की तरह हमें बचाता है, ढकता है, जिससे कि हम एक्सट्रीम हीट से बचते हैं। द एटमोसफेयर एक्ट एज ए ग्रीन हाउस बाई कीपिंग द अर्थ वार्म। इट गिव्स अस एयर टू ब्रीथ, सांस लेने में भी जो है ये सांस लेने में जो हवा हम लेते हैं वो हमें ये प्रदान करता है। कम्युनिकेशन इज़ पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एटमोसफेयर, कम्युनिकेशन भी एटमोसफेयर के वजह से ही पॉसिबल है। द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट फॉलिंग डेब्रिस फ्रॉम द स्पेस। डेब्रिस जो यानी कि मलबा, जो कचरा जो स्पेस से आता है वो इससे हमें बचाता है। इट प्रोवाइड्स अस रेन एंड अदर वेदर फिनोमेना, ये हमें क्या प्रदान करता है, तो बारिश देता है और अदर वेदर फिनोमेना भी देता है। इट प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, ये अल्ट्रा वायलेट किरणों से भी हमें बचाता है। दस वी आर सेव्ड फ्रॉम बीइंग स्क्रॉच्ड बाय द रेज ऑफ द सन, झुलसा देने वाले धूप से भी जो है ये हमें बचाता है। सो स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस बायोस्फीयर। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।